देखो, अर्थ के अलावा लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज तो बहुत बार जताई जाती है, लेकिन इस बार एक न्यूज देखने को मिली है जिसमें अर्थ के अलावा भी लाइफ होने के काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है। अब देखते हैं कि ये लाइफ कहां पॉसिबल है, कहां मिल रही है और किस तरीके से हमें ये डिस्कवरी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है, जो कि करंटली वर्किंग विद द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बट दिस इज द न्यूज जो हमें सामने देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम है K2-18b। यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि ये रिसेंटली सीनी न्यूज था, ये क्या है, क्यों न्यूज में था। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? ऐसे प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। तो नेचुरली ये भी हमारे सिस्टम से बाहर है, तो हमने इसको एक्सोप्लैनेट नाम दिया है। इंडियन ओरिजिन जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट थे डॉक्टर नीकू मधुसूदन, इन्होंने बताया है कि देखिए पॉसिबिलिटी है कि इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ मिल सकती है। अब कैसे पता लगा? दो चीजों से पता लगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एविडेंसेस मिले हैं कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पे है। दूसरी चीज, आइडिया ये लगाया जाएगा अब कि क्या वहां पे डीएमएस मतलब डाई मिथाइल सल्फाइड भी अवेलेबल है या नहीं है। इसका अभी प्रूफ नहीं मिला है। अब सवाल ये है कि क्या होता है डाई मिथाइल सल्फाइड, इसके होने से क्या हो जाएगा। देखिए, डाई मिथाइल सल्फाइड जो है वो किसी प्लेनेट के ऊपर तभी मिलता है जब वहां पे मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके रिमेन्स के थ्रू वो डाई मिथाइल सल्फाइड मिलता है। तो अगर ये होगा तो मतलब वहां पे मेरीन ऑर्गेनिज्म है, और अगर मरीन ऑर्गेनिज्म है उसका मतलब वहां पे लाइफ है। ये सिचुएशन हमें यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है। तो इट इज समवट अर्थ लाइक प्लेनेट है, समवट, एग्जैक्टली नहीं है। नाम है आपका K2-18b। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो आपका प्लेनेट है K2-18b, इसकी डिस्कवरी 2015 के अंदर हुई थी, नासा ने डिस्कवरी की थी। 120 लाइट ईयर ये हमसे अवे है। कूल रेड ड्वार्फ, रेड टाइप प्लेनेट जो है आपका, स्टार जो है आपका, इसका स्टार है K2-18। ठीक है, K2-18 इसका स्टार है जो कि ड्वार्फ है, और K2-18b जो है वो प्लेनेट का नाम है। ठीक है, तो नेचुरली हर एक प्लेनेट स्टार के चक्कर काटता है, तो ये इस स्टार के चक्कर काटता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गोल्डीलॉक जोन। ये क्या होता है? देखो, जैसे कोई भी स्टार है, उसके आसपास में प्लेनेट है, तो यार उस प्लेनेट का एक डेफिनेट डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि उस पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में मिल सके। वहां पे टेम्परेचर इतनी कंडीशन में हो मॉडरेट कि वहां पे सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज हो सके। तो ये जो प्लेनेट है आपका K2-18b, ये अपने स्टार से इतने सेफ डिस्टेंस पे है कि यहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेज में मिल सकता है, इसलिए उसको बोला जा रहा है कि वो गोल्डीलॉक जोन के अंदर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन रिच बताया जा रहा है, जिसके अंदर मीथेन के एविडेंसेस भी काफी ज्यादा मिले। अब यहाँ पे इसको बोला जा रहा है कि ये हाइसीन प्लेनेट है। सवाल यहाँ पे ये कि हाइसीन प्लेनेट क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको देखनी चाहिए। ठीक है ना, हाइसीन प्लैनेट्स का क्या मतलब होता है? हाइसीन प्लैनेट का क्या मतलब होता है, ये सिंपल सी बात है। एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जिसके पास हाइड्रोजन डोमिनेटिंग एटमॉस्फेयर हो और वहां पे ओशियन कवर्ड सरफेस एरिया हो। ठीक है, एक ऐसा प्लैनेट जो कि आपका क्या हो, हाइड्रोजन डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर हो और वहां पे हमें ओशियन कवर्ड सरफेस देखने को मिले, वो प्लैनेट आपका क्या कहलाएगा? आपका हाइसीन कहलाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ओशियन कवर्ड। अब K2-18b ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, इस क्लास में आता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर लाइफ हमें मिल सकती है। अब सवाल ये है कि सर ये एग्जैक्टली प्रूव कैसे होगा और हमें कैसे पता लगा, ये स्टडी कैसे की गई? तो स्टडी हुई थी भाई वेब टेलीस्कोप से। वेब टेलीस्कोप ने क्या फाउंड किया, क्या पता लगा उससे? उससे ये चीज पता लगी कि यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे अमोनिया जो है वो अब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नासा ने बोला कि देखो इससे कंफर्म तो होता है कि लाइफ पॉसिबल है, लेकिन हम एक बार डीएमएस की प्रेजेंस को भी चेक करेंगे। डीएमएस की प्रेजेंस का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस, जिसकी मैंने बताया कि मेरीन ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है। नासा का कहना है कि अब हमें रिसर्च इस लेवल पे बढ़ाना चाहिए कि अगर वहां पे डीएमएस की भी प्रेजेंस मिल जाएगी, ये ऑब्जर्वेशन भी अगर हो जाएगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि वहां पे लाइफ अवेलेबल है। ठीक है ना, और इस वजह से ये चीज इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा हो जाती है। अब सवाल यही है कि अगर क्या हम एलियन लाइफ को ढूंढ चुके हैं? भाई क्या ऐसा अगर लाइफ पॉसिबल है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें एलियंस मिल चुके हैं? तो देखो, एलियंस मिलने का पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, बट अगेन इट डिपेंड अपॉन डीएमएस। बार बार ये न्यूज में आया, तो डेफिनेटली डीएमएस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और यस, बाकी स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, गोल्डीलॉक जोन, ये सब तो ये कहते हैं कि यहाँ पे लाइफ सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज तो डेफिनेटली हैं ही। तो लाइफ सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज हैं, तो नेचुरली हमें इसके ऊपर एक
पॉजिटिव होप लगा सकते हैं कि यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। डीएमएस अगर जो आपका सब टाइम एबार्टिक प्रोसेस से भी हो जाता है, बट वो बहुत रेयर चांसेस हैं, अगर ये मिलता है तो हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन में क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे कौन से अपकमिंग मिशन हैं जो इसके बारे में काम करेंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे? देखो, एक तो आपका जेम्स जो आपका टेलीस्कोप है उसी का यूज करके हम 1 to 2 ईयर में और ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और कंफर्म करेंगे कि क्या जो एविडेंसेस हमें मिले हैं वो लिटरली हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि एरियल मिशन जो 2029 में जाएगा वो एक्सोप्लैनेट की डिटेल में स्टडी भी करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लेटो मिशन, ठीक है ना, ये भी आपका एक मिशन है जो कि हैबिटेबल जोन में प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कि स्टडीज अभी तक तो यही बता रही हैं कि यस, आपकी मीथेन गैस अवेलेबल है, हाइड्रोजन लाइक एटमॉस्फेयर है, तो इट लुक्स लाइक कि ये आपका और गोल्डिलोक जोन में ही अवेलेबल है, तो इट लुक्स लाइक कि ये लाइफ की सर्वाइवबिलिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मिशंस होंगे, ये एग्जैक्टली हमें बता देंगे कि यहाँ पे डीएमएस अगर अवेलेबल हुआ तो हाई पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है, और क्योंकि इंडियन ओरिजिन बेस्ड साइंटिस्ट थे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी इस पे, ठीक है ना। इस सेशन की पीडीएफ को आप ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज से डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, एंड Instagram is Kapil Sir Geography. You can connect with me over there. You can follow me over there. And in case of any doubt, you can reach out. Thank you very much and best wishes.